यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फ्रिक्शन की चर्चा करेंगे। फ्रिक्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज है लेकिन वह नेसेसरी है। डिसएडवांटेज कैसा है, कैसे है या क्यों है, अगर इसकी चर्चा करें तो आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि बॉडी हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन मोशन में है तो वह मोशन में ही बनाए रखेगा। लेकिन आप क्या देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को कितनों जोर से फेंकें वह कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। हर मोशन को कंटिन्यू बनाने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ता है, और इसी के कारण कोई बॉडी जो घिसता है, टूटता है, उसका भी कारण यही फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज है जो हमारे मोशन को अपोज करता है, और इसी चीज़ की चर्चा गैलीलियो नहीं कर पाए थे, जिसके कारण कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को लोगों ने मान्यता नहीं दी थी। न्यूटन ने इसी बात को बता दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि देयर इज मस्ट बी अ फैक्टर अपोज द मोशन ऑफ बॉडी एंड दैट फैक्टर इज नोन एज फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन वह फैक्टर है जो किसी भी चीज़ के मोशन का अपोज करता है और मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, कांटेक्ट सरफेस पर लगता है। यानी जिस जगह पर दो सरफेस एक दूसरे में कांटेक्ट करते हैं और वह मूव कर रहे होते हैं, तो उन दोनों सरफेस के बीच में यह लगता है फ्रिक्शन, और यह अपोज करता है किसी भी चीज़ के मोशन को। और यही फ्रिक्शन है जिसके कारण कि कोई चीज़ घिसता है, बार बार चलाने पर वह गर्म हो जाता है, चूँकि वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन यहाँ डिसएडवांटेज दिखाई पड़ रहा है कि एक तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को घिस देता है वह, दूसरा कि उसका जो एक दूसरे पर घिसने के कारण जो गर्म हो जाता है, जिसके कारण कई बार जंगल में आग लग जाती है, सूखी लकड़ी एक दूसरे पर रगड़ा खाता है, और रगड़ने के कारण वह इतना गर्म हो जाता है कि वह जंगल में आग लगा देता है। तो यहाँ एक फ्रिक्शन डिसएडवांटेज की तरह दिखती है। वहीं दूसरी ओर फ्रिक्शन नेसेसरी भी है। आप जो किसी चीज़ को पकड़ते हैं और आपका जो ग्रिप बनता है वह फ्रिक्शन के कारण होता है। साइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक जो लगाया जा रहा है वह फ्रिक्शन के कारण होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ब्रेक नहीं लगेगा। जैसे बरसात के सीज़न में आप शैवाल के ऊपर चलते हैं तो आप स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि शैवाल का लेयर जो है आपके और धरती के बीच में एक गैप बना देता है और आप उस गैप पर स्लिप कर जाते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आप गिर पड़ते हो, आपका बैलेंस टूट जाता है। या फिर वायली सरफेस पर चल के देखिए तो वहाँ भी आपको चलने में परेशानी होगी, और उसका कारण है फ्रिक्शन। यहाँ पर फ्रिक्शन नेसेसरी है। नहीं फ्रिक्शन रहेगा आप ग्रिप नहीं बना पाइएगा, आप ठीक से चल नहीं पाइएगा। ओके, लेकिन फ्रिक्शन डिसएडवांटेज है कि आपके जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको घिस देता है, उसमें गर्मी ला देता है, वह गर्म कर देता है, और इसके लिए इसको हम लोग डिसएडवांटेज कहते हैं। फ्रिक्शन के बारे में 3 लॉ है। सबसे पहला लॉ जो है यह एमंटन्स लॉ है। एमंटन्स में 2 लॉ दिया था फ्रिक्शन के बारे में। सबसे पहला लॉ उनका था एमंटन्स का, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड। जितना लोड अप्लाइड किया जा रहा है फ्रिक्शन जो है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दूसरा सेकेंड लॉ क्या है फ्रिक्शन का कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके बढ़ने या घटने से फ्रिक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एमंटन्स का 2 लॉ है। उसके बाद है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वह जो है इंडिपेंडेंट होता है स्लाइडिंग वेलोसिटी से। यानी वेलोसिटी फास्ट हो या स्लो हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हर कंडीशन में सेम लगता है। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में 3 लॉ, एक 2 लॉ एमेंडेंट का है और एक कूलम्स का है। ये तीनों लॉ के आधार पर ही हम फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगता क्यों है।
शुरुआत के समय में ऐसा माना जाता था, जब न्यूटन और गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि रफनेस इज द काउच। मान लीजिए दो सरफेस है, एक ये दूसरा ये है, दोनों उबड़ खाबड़ है। अब दोनों जब एक दूसरे पर स्लाइड करेगा तो बार बार एक दूसरे के लेयर से टकराएगा, और इस टक्कर के कारण क्या होता है कि बॉडी के मोशन में एक अपोजिंग फोर्स लग जाता है जो उसके मोशन को रोकता है, और इसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन कहते थे। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में फ्रिक्शन का यह डिफिनीशन बदल गया है। अब फ्रिक्शन का डिफिनीशन है यह कांटेक्ट फोर्स है, दो सरफेस के जो बीच में इंटरमोलिकुलर कांटेक्ट फोर्स होता है उसके कारण फ्रिक्शन लगता है। इसके पीछे कारण था कि एक स्मूथ रबर ले लीजिए, रबर का टुकड़ा, और ग्लास उसको स्लाइड करा कर देखिए, वो ग्लास पर चिपकेगा, और वही उतना ही स्मूथ आयरन का टुकड़ा लीजिए, वो आसानी से मूव कर जाता है। उसका कारण क्या है? तो रबर जो है ग्लास पर पूरी तरह से चिपक जाता है और उसके बीच में एयर का कोई लेयर नहीं रह पाता है, तो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेस हाई हो जाता है और वह आसानी से स्लाइड नहीं कर पाता है, जबकि स्टील हार्ड होने के कारण वह पूरी तरह से चिपक नहीं पाता है और उसके बीच में कहीं कहीं एयर गैप बन जाता है, और इसलिए वह आसानी से स्लाइड कर जाता है। ठीक है। फ्रिक्शन मूल रूप से दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन, दूसरे को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वह फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे, यहाँ पर पढ़ाएंगे ड्राई फ्रिक्शन। और ड्राई फ्रिक्शन में मूलतः तीन तरह के फ्रिक्शन को पढ़ाया जाएगा। एक को कहते हैं हम लोग स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन दो तरह का होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर यह काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होगा। एक को कहेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरे कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन का दो पार्ट होगा, ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन जो है यह मैकेनिक्स के इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा। ड्राई फ्रिक्शन मतलब दो ड्राई ऑब्जेक्ट यानी दो हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के द्वारा किसी सरफेस पर लगाया गया फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। फ्लूइड मतलब फ्लूइड विच कैन फ्लो, फ्लूइड वह है जो बहता है, यानी लिक्विड एंड गैस कंबाइंडली कॉल्ड फ्लूइड। अब ड्राई फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स द फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। यह सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ते रहती है अप्लाइड फोर्स के आधार पर, और एक मैक्सिमम लिमिट पर जाने के बाद यही काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी द स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो स्टैटिक हम फोर्स लगाना शुरू कर दिए और फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हुआ, तो फोर्स और फ्रिक्शन का जो ये रेशियो होगा यह इस तरह से बनेगा, लाइन, स्ट्रेट लाइन, और एक ऊंचाई के बाद यह नीचे की ओर गिर जाएगा एंड उसके बाद यह स्ट्रेट लाइन हो जाता है। इस पिक को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद यह है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है यह कांस्टेंट होता है, यह बढ़ता घटता नहीं है, एक समान रहता है। हम भी बताए थे कि कूलम्स लॉ कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी वेलोसिटी तेज हो या स्लो हो, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वह दो तरह का होगा, स्लाइडिंग और रोलिंग। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर घसीटते हैं यानी स्लाइड करवाते हैं तो इस पर जो फ्रिक्शन लगता है, यानी इस तरह इसको ले जा रहे हैं घसीटते हुए, तो यह इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है या इसको यहाँ से जो स्लिप करवा रहे हैं, तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसको यहाँ से घुमा करके जो गिराते हैं नीचे की ओर, तो इसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई रोल करते हुए बॉडी पर फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
और ये याद रखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। इसलिए जहाँ भी हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं वहाँ लगाते हैं बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में अगर गौर से देखिएगा तो बॉल बेयरिंग में 2 मेटल का लेयर होता है, उसके बीच में छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं। यह बॉल जो है अपने आप में रोल करता हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन इस दोनों सरफेस के स्लाइड होने की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाता है। और यही अगर बॉल डिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा, कुछ बॉल रोटेट होना बंद कर देगा, तो क्या होता है कि रोलिंग पार्ट जो है उसका स्पीड स्लो हो जाता है, उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वह जाम लगने लगता है, फिर उसको हम लोग चेंज करते हैं। यही अंतर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और रोलिंग फ्रिक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रिक्शन की जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम फ्रिक्शन के लिए जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है उसकी चर्चा करेंगे और फिर कुछ इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे स्लाइडिंग के लिए, रोलिंग के लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो को देखिएगा, उसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना सा ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स के पास जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ किसी प्रकार का इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।